न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन के अंतर्गत ही हम लोग बहुत सारा थ्योरम पढ़े। कुछ थ्योरम के बता रहे हैं कि टेबल जो होता है, एक टेबल पढ़े थे, फॉरवर्ड डिफरेंट टेबल और बैकवर्ड डिफरेंट टेबल। उसी के अनुसार आ गया न्यूटन फार्मूला, दो तरह के, उसका भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। टेबल एक ही था, लेकिन एक बैकवर्ड का यूज करते थे, वो फॉरवर्ड का यूज करते थे। यानी कि जब भी टेबल बनता है तो टेबल के अंतर्गत जो ऊपर से नंबर यूज करते हैं तो हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस, ये क्या था बैकवर्ड डिफरेंस। अब क्या होता है कि पिछले क्लास में बताए थे वह क्या था सेंट्रल डिफरेंस। इस पर बना था आपका, इसका जो पार्ट था आपका, इसमें क्या था, एक फॉरवर्ड था एक बैकवर्ड था आपका। इस तरह से देखोगे आप, पिछले क्लास में बताया गया था। तो इसी को हम लोग टेबल को यूज करेंगे जिसका नाम था सेंट्रल डिफरेंट टेबल। इसका भी क्या होता है, एक फॉरवर्ड होता है और एक क्या होता है बैकवर्ड होता है। तो आज पढ़ने जा रहे हैं गॉस फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। किससे, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के माध्यम से, या सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला के माध्यम से, जो टेबल के माध्यम से, जो पिछले क्लास में बताया गया था। देखिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 27। इसका स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी आर्गुमेंट दिया हुआ, इफ द गिवन आर्गुमेंट x बराबर दिया हुआ है कितना 0, -1, -2 इस तरह दिया हुआ है, एंड y बराबर जो दिया हुआ रहेगा कितना y0 माइनस लिखा हुआ y-1 बताया थे, y-2 इस तरह से बी द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री। जब स्टार्ट किए थे न्यूमेरिकल एनालिसिस तो उसी में बताया गया था आपको कि इसमें दो तरह के वैल्यू होते हैं, है ना। जो इंडिपेंडेंट था एस का वैल्यू, जो मानेंगे x0 x1 जो भी था वो था आर्गुमेंट कराता था, और y उसके कोरस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू आता है उसका क्या था एंट्री था। तो देन तब कितना आएगा fx बोलिए चाहे ys बोलिए, जो बोलिए मान निकालने के लिए ना, वो होता था आपका कितना आएगा, इसमें y0 आएगा प्लस कहीं कहीं इस तरह से भी यूज किया गया है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, इसके बारे में बताएंगे आपको किस तरह से, कितना तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग। x1 जो बोलते हैं डेल y0 कितना x2 डेल y-1 डेल 2 का y-1 प्लस x3 नहीं x+1 उसके बाद 3 कितना डेल 3 y-1 फिर कितना प्लस x+1 4 डेल 4 y-2 प्लस x+2 5 कितना हुआ डेल 5 y-2। इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि यह है क्या, तो यहाँ पर लिख लीजिए कंडीशन, वेयर जो x और r चाहे u और r जो भी रहे यहाँ पर, ये जो क्या है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये क्या है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इसको हम लोग क्या कहते थे x इस तरह से निकालने का फॉर्मूला आप जानते करते होंगे
कि ANCX का क्या होता है, ANCR क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं, न तो इसके पहले जानते होंगे NC0 के मान, NC1 के मान, NC2 के मान, है ना, सब पढ़ चुके होंगे आप लोग। उसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका इस तरह भी है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहुत सारा ऑथर इस तरह भी लिखता है का y इस वक्त ना y नॉट होगा प्लस x, यहाँ पर क्या कर दिया 1 डेल y नॉट। इसका मीनिंग भी आपका यही है, यही है आपका। न तो इस रूप में लिखिए आप प्लस कितना x 2 कितना डेल 2 y माइनस 1 प्लस कितना x प्लस 1 फिर कितना 3 कितना हुआ डेल 3 y माइनस 1। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यह तरह लिखिए, चाहे इस तरह लिखिए, चाहे xc1 xc2 x प्लस 1 c3 x प्लस 1 c4 x प्लस 2 c5। इस तरह एक तरह बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को लिखने के यहाँ पर 3 तरीके बताया आपको। इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, चाहे इस रूप में लिख सकते हैं। आप जिस रूप में चाहे उस रूप में लिख सकते हैं, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। अलग अलग तरीका बता रहा हूँ आपको। ताकि बहुत सारे लोग अलग अलग ऑथर बुक उठाइएगा तो अलग अलग तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो कंफ्यूजन नहीं हो। जिसके कारण हम क्लियर कर दिए ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, जिस तरह लिखा हुआ है वो सब क्या बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। बहुत लोग xc1 को xc1 है तो मान क्या होता है x से प्लेस कर दिया, तो xc2 है तो क्या करेगा x इंटू x माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 है ना, इस तरह कर दिया, लिख दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में तो हम लोग पुट करेंगे ये सब मान बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। अब इसको प्रूव करने जा रहे हैं, तो प्रूव करने जा रहे हैं तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वी नो दैट यहाँ x में प्रूव करेंगे तो फॉर्मूला को हम लोग u में लेंगे, अगर यहाँ e में प्रूव करेंगे तो फॉर्मूला को हम लोग x में लेंगे। यहाँ e और x इक्वल होगा, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे इक्वल होता है। वी नो दैट पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि द बाय न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग। Fx बराबर कितना y नोट प्लस u डेल y नोट प्लस u इंटू u माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 डेल 2 y नोट प्लस इस तरह बढ़ जाएगा। इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं हम लोग, इसके माध्यम से लिख सकते हैं। यह तो क्या कोएफिशिएंट को तोड़ के लिखा गया था, क्लियर यहां तक है। गॉस फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, जो सेंट्रल डिफरेंशिएबल का उसमें दो तरह बताए थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसी को पढ़ेंगे आज। इसको ऐसे हो सकते हैं x बराबर y नोट प्लस u1 डेल y नोट प्लस कितना u2 डेल 2y नोट प्लस u3 जगह कम लेता है आपका, इसके माध्यम से u3y नोट, नहीं तो ऐसे लिखेंगे u3, ऐसे करके लिखिए चाहे ऐसे करके लिखिए, चाहे थोड़ा लंबा में लिखिए थोड़ा करके u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3, उस तरह होगा। जगह ज्यादा लेने का मतलब छोटा करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं इस तरह से, प्लस u4 कितना डेल 4 y नोट प्लस u5 डेल 5 y नोट। इस तरह से हम लोग 5 तक ले लिए ना, डॉट डॉट डॉट।
अब इसी को हम लोग साबित करेंगे कि हमको यू की जब क्या लाना है, एक्स लाना था। ये तो हमने न्यूटन फॉर्मूला लिख दिया। अगर मैं यू की जगह पर एक्स भी लिखेंगे तो कोई डाउट नहीं हो, सेंटर के लिए देख लीजिए कैसे नहीं होता है। तो वी पुट सेंटर मतलब 20 पे हम लगे कितना मिनट, एक्स नोट कितना होगा, मिनट के लिए 0 होगा और एक्स के मान क्या हो जाएगा 1। देन तो ई बराबर कितना हुआ, एक्स माइनस एक्स नोट बटे एच, यानी कि एक्स माइनस 0 बटे 1 कितना हो गया एक्स, यानी कि जहां ई है क्या बन जाएगा एक्स, जहां एक्स है क्या हो जाएगा यू, सेंटर के लिए बीच के लिए। इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, यू में रहे चाहे एक्स में रहे, है ना। कितना होगा, इसीलिए एफ एस का मान जो है कितना आएगा वाई नोट, पहला प्रूफ कर दिए जहां जहां यू क्या एस कर सकते हैं x1 डेल वाई नोट, इस तरह इसलिए लिखते हैं कि जगह कम लेता है आपको, x2 डेल 2 वाई नोट प्लस x3 डेल 3 वाई नोट प्लस x4 डेल 4 वाई नोट प्लस x5 डेल 5 वाई नोट, इस तरह बढ़ते जाएगा आपका। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। आप क्या करना होगा कि यही मान निकाल के यहां पर रख देना पड़ेगा। तो देखिए सबका मान निकाल के रखना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है वी हैव, पढ़े होंगे डिफरेंशियल में कि डेल एल वाई नोट माइनस डेल एन वाई माइनस 1, ये कम है, इसे घटाएंगे तो क्या होगा डेल एन प्लस 1 वाई एन वाई माइनस 1, यानी फॉरवर्ड को यूज किया गया यहाँ पर, यहाँ एन यहाँ आया तो क्या होगा एन प्लस 1, यहाँ 1 यहाँ भी 1 तो क्या होगा यहाँ 2 होता था, याद कीजिए पढ़े होंगे कि डेल वाई नोट माइनस डेल वाई 1 क्या होगा डेल 2 वाई 1, इस तरह पढ़े होंगे आप डिफरेंसेस में, फिनाइट डिफरेंस पढ़ा तो उसमें। अब इसी पर हम बाण पुट करके सबका मान निकालेंगे। यहां तक हो गया आपका। कितना हमको मान निकालना है, डेल एन वाई नोट का मान निकालना है, कितना हो जाएगा डेल एन वाई माइनस 1 प्लस डेल एन प्लस 1 वाई माइनस 1। तो वी पुट मान निकालिए, एन बराबर कितना 1 के तो पॉसिबल सेम रहेगा या कहीं रहेगा, लेकिन 2 से होगा 2 3 4 इस तरह बढ़ते जाएगा, कितना 5 तो निकालना है, 5 तो रखिए। देन वी गेट, तो मान कितना आएगा 2 रखेंगे तो डेल 2 वाई नोट कितना हुआ यहाँ पर डेल 2 वाई माइनस 1 प्लस डेल 3 वाई माइनस 1, ये एन जगह पर 1 रखा गया सब जगह। अब क्या रखेंगे 3 रखिए तो कितना हुआ डेल 3 वाई नोट बराबर कितना हुआ 3 रखेंगे तो डेल 3 वाई माइनस 1 प्लस डेल 4 हो जाएगा वाई माइनस 1, सबका मान रख देंगे हम 1 में। डेल 4 रखिए, डेल 4 वाई नोट बराबर कितना हुआ डेल 4 वाई माइनस 1 प्लस डेल 5 वाई माइनस 1। अब कितना 5 रखेंगे तो डेल 5 वाई नोट तो कितना हुआ डेल 5 वाई माइनस 1 प्लस डेल क्या हो जाएगा 6 वाई माइनस 1, इस तरह बढ़ते जाएगा आपका एंड सो ऑन। आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इन किस में 1 में, तो वी है हम लोग क्या प्राप्त होगा देख लीजिए, सबका वैल्यू रखने जा रहा है 1 में, यहां तक लिख लिए आप लोग।
तो कितना एफ एक्स बराबर वाई नोट प्लस एक्स डेल वाई नोट प्लस, तो कितना हुआ एक्स, यहाँ एक्स वन था, एक्स और वन करके था ऐसा, एक ही बात हुआ, एक्स सी वन के मान एक्स ही होता है, केवल एक्स लिख सकते हैं आप। एक्स टू यहाँ पर था, तो कितना हुआ डेल टू वाई नोट, तो डेल टू वाई नोट के मान कितना आया था, डेल टू वाई नोट के मान आया था 2 रखने पर 3 आया था ना, 2 था, तो डेल टू वाई माइनस वन प्लस कितना आता है डेल 3 वाई माइनस वन प्लस कितना बनेंगे x3 कितना आएगा डेल 3 वाई माइनस वन प्लस डेल 4 वाई माइनस वन प्लस x4 लेंगे, x4 के साथ कितना था, x4 के साथ डेल 4 वाई माइनस वन प्लस डेल 5 वाई माइनस वन। अब x5 कितना मान था डेल 5 वाई माइनस वन प्लस डेल 6 वाई माइनस वन प्लस डॉट 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 इस तरह बढ़ते क्या था। अब देखिए वाई नोट प्लस x1 डेल वाई नोट प्लस ये गुना कर देंगे x2 कितना हुआ डेल 2 वाई माइनस वन इंटू करेंगे, इसके साथ भी इंटू करेंगे, इसके साथ भी इंटू करेंगे, तो डेल 3 वाई माइनस वन डेल 3 वाई माइनस वन कॉमन होगा, तो कितना होगा x2 प्लस x3 कॉमन कितना हुआ डेल 3 वाई माइनस वन, जैसे गुना करेंगे दोनों कॉमन आ जाएगा, प्लस इसके साथ भी 4 के साथ भी क्या हुआ x/3, यहाँ भी 4 के साथ x/4 होगा, तो x/3 x और 3 और कितना प्लस x और 4 दोनों के पीछे है, कॉमन कितना हुआ डेल 4 वाई माइनस वन। अब क्या हुआ 5 के साथ भी होगा, यहाँ भी 5 के साथ भी होगा, कितना हुआ x/4 प्लस x5 कितना हुआ डेल 5 वाई माइनस वन। इस तरह और आगे बढ़ेगा आपका 6 बढ़ेगा। अब सब का मान आ गया, अब सब का मान निकालेंगे कैसे, यहाँ पर हम रफली बता दे रहे आपको कैसे निकालेगा। फॉर्मूला होता था कि NCR माइनस वन प्लस NCR इसका क्या होता है N प्लस 1CR, इस तरह होता है। यहां देखिए अगर n की जगह कितना x है, x r की जगह पर 1 रखते हैं तो x C0 प्लस x C1, तो क्या हुआ x प्लस 1 C1, इस तरह होगा आपका। अब कितना हुआ x बाई 2 है, तो कितना हुआ x C2 अब यहां लेके दिखाते हैं आपको, इसके अनुसार x और 2 है प्लस x और 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया xC2 प्लस xC3, तो कितना हुआ x प्लस 1C3, यही होता है। यहां तक कोई दिक्कत। NCR माइनस 1 NCR क्या n प्लस 1CR होता है। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टीज है, ये पहले पढ़ चुके होंगे आप लोग, इसी के आधार पर हम लोग किए हैं। अब इसी तरह से x और 3 है
प्लस एक्स और 4 है, तो क्या हुआ xc3 प्लस xc4 बराबर कितना हुआ x प्लस 1 c4। ये 4 माइनस 1 है 3, या कितना 4 है, आगे जब कितना हो गया 4 हो गया। इस तरह से मान हम निकाल के समय पुट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी था, इसके माध्यम से कर रहे हैं हम लोग। ये भी क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। क्लियर? अब देखिए मान रखते हैं, कितना हुआ y0 प्लस x1 डेल y0। अब क्या हुआ x2 डेल 2y माइनस 1। यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 और 3 होगा किसका, डेल 3y माइनस 1 प्लस इसका मान क्या हुआ x प्लस 1 तो होगा ही, नीचे कितना हुआ 4 डेल 4y माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या हुआ x प्लस 1, नीचे कितना हुआ 5 डेल 5y माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसका मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इसमें भी मान रखना पड़ेगा आपको, डेल 4 माइनस 1 और डेल y माइनस 1 का मान, क्योंकि एक ही टर्म 2-3 जगह कैसे होगा आपका, है ना, y माइनस 1 y माइनस 1 सब तो होगा आपका, अलग होगा। अब इसका मान निकाल के रखेंगे। यहां तक क्लियर है आप लोग का? तो वी हैव -2 से -1 से -2 आने की क्या करेंगे, अगेन डेल n y माइनस 1 माइनस डेल n y माइनस 2, इसका मान क्या हो जाएगा डेल n प्लस 1 y माइनस 2। ये पढ़ोगे फॉरवर्ड डिफरेंस में आपका ना इस तरह से कि डेल y1 माइनस डेल y2, तो क्या हुआ डेल या 1 क्या हुआ 2 हो जाएगा, कितना y2। ये पढ़ोगे पहले से आप, उसी के आधार पर हम ये कर रहे हैं। वी पुट n बराबर कितना 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं ना, लेकिन मान निकालना है कहाँ से आपको, x से लेकर x प्लस 1 ये तो चाहिए आपका है, या कितना निकालना पड़ेगा 4 से रिपीट कर जाना आपका, x प्लस यहाँ 1 यहाँ गया है, तो 4 5 इसका मान निकालना होगा, कितना हुआ डेल 4y माइनस 1 बराबर माइनस इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, कितना डेल n y माइनस 1 बराबर कितना हुआ डेल n y माइनस 2 प्लस डेल n प्लस 1 y माइनस 2। अब मान रख देंगे 4, तो डेल 4 कितना हुआ डेल 4 y माइनस 1 प्लस डेल कितना हुआ 5 y माइनस 2। आप कितना 5 रखेंगे, डेल 5 y माइनस 1 के वैल्यू कितना हुआ डेल 5 y माइनस 1 प्लस कितना हुआ डेल यहाँ कितना लगा 6 y माइनस 2 है, यहाँ y माइनस 2 या y माइनस 2। इस तरह से मान निकलेगा आगे, जब सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो। अब सबका मान रख दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू किसमें इनटू में, तो कितना आएगा एफ एक्स बराबर y0 प्लस x1 डेल y0 प्लस x2 डेल 2y0 प्लस इसके बाद क्या था x प्लस 1 3 डेल 3y0 प्लस इसके बाद क्या हुआ x प्लस 1
और 4 और डेल 4 वाई नोट, तो डेल 4 वाई नोट नहीं था, यहाँ पर वाई नोट था, यह कितना -1 था, डेल 2 वाई -1 था और डेल 3 वाई -1 था आपका। यहाँ कितना था, डेल 3 वाई डेल 4 वाई -1, तो कितना हुआ, तो डेल 4 वाई -2, इसका मान रख दे रहे यहां से, प्लस डेल 5 वाई -2 प्लस कितना है x + 1 और 5, कितना मान होगा, इसका मान रखेंगे तो डेल 5 वाई -2 प्लस डेल 6 वाई -2, इस तरह से बढ़ते जाएगा अगर आगे टर्म लेते हैं तो। अब सबका मान यह सॉल्व कर देंगे, यहां तक हो गया। सबका मान रखा गया कितना, अब आ गया एफ बराबर आपका वाई नोट x1 डेल वाई नोट प्लस x2 डेल 2 वाई -1 प्लस x + 1 3 डेल 3 वाई -1 प्लस, अब देखिए x + 1 और 4 कितना है, डेल 4 वाई -2 है इसके साथ। अब इसके साथ भी गुना करेंगे, इसके साथ भी गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ भी क्या है, डेल 5 वाई -2 क्या है, डेल 5 वाई -2, तो कॉमन आ जाएगा आपका, कितना बचेगा, x + 1 4 प्लस x + 1 5, कितना बचेगा, फिर कॉमन कितना होगा, डेल 5 वाई -2, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा आपका, डेल 6 वर्षन, क्लियर, गुना करके कॉमन लिया। आइए अभी फॉर्मूला बन गया आपका, अगर निकालना चाहे इसको कैसे आएगा, तो x + 1 4 और x + 1 5, इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 C4 प्लस x + 1 C5, तो क्या हुआ, x + 1 + 1 x + 2 C5, NCR -1 प्लस NCR, क्या हुआ, n + 1 CR होता है, उसके धार में तोड़ दिया, तो बन गया फॉर्मूला आपका, एक x बराबर कितना, वाई नोट प्लस x1 डेल वाई नोट प्लस x2 डेल 2 वाई -1 प्लस x + 1 3 डेल 3 वाई -1 प्लस x + 1 4, कितना, डेल 4 वाई -2 प्लस मिला दें कितना हुआ, x + 2 5, कितना हुआ, डेल 5 वाई -1 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह बढ़ते जाएगा। इसी को बोलेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, यहीं तक प्रूफ करना था आपका, स्टेटमेंट आपका यहीं दिया हुआ था, तो दिस इज रिक्वायर्ड गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन एंड यूज कब करेंगे, इज यूज व्हेन x जो है लाइज बिटवीन सेंटर के बीच में, कितना अंतर, कितना हुआ, 0 से लेकर के 1/2 या ऐसा 0 से लेकर के 0.5 तक में, 0 से लेकर 0.5 तक इस सिस्टम को हम लोग यूज कर सकते हैं, कितना, फॉरवर्ड के लिए।
अब इसी बैकवर्ड जो होता है वो क्या होता है, -0.5 से 0 तक के बीच में होता है, यूज करते हैं। तो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि कैसे हम लोग इसे वैल्यू निकालेंगे। एग्जाम्पल 1 जो लिए हम लोग, उसमें बोलता है कि अप्लाई गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला टू फाइंड y9 बोले, चाहे y(9) बोले, चाहे f9 बोले, कोई बोले, आपका तीनों सेम ही है। और गिवन डेट, या तो टेबल दिया रहेगा इस तरह से, चाहे टेबल ना दे करके दिया y0 का वैल्यू 14, y4 का वैल्यू 24, y8 का वैल्यू 32, इसका वैल्यू 35, इसका वैल्यू 40। यानी 0 के लिए कितना है 14 है, 4 के लिए कितना है 24, 8 के लिए कितना है 32, 12 के लिए कितना 35 और 6 के लिए कितना हो गया 40 हो गया। इस तरह से अब निकालना कितना है y9 या f(9). देखिए बात पर, तो निकालना यह है कि यह x का मान कितना है 9। अब x0 का मान कितना लीजिएगा, ये कंडीशन होता है। x का नोट का मान लेने के लिए हम लोग बताया गया था कि 9 का नजदीक कौन है, तो 9 का नजदीक कौन है 8, कौन है 8 को ही लेंगे x0, मिडिल टर्म लेंगे हम, जो इसका नजदीक रहेगा, नियर रहेगा। x कितना है, x मतलब क्या, दोनों का डिफरेंट, 4 - 0 4, 8 - 4 तो 4 है ना, 12 - 8 तो 4, 16 - 12 कितना 4 का डिफरेंट है। और फिर इसके बाद x और u दोनों सेम है, तो हम लोग x के रूप में दिया हुआ तो u निकाल सकते हैं। u बराबर कितना होगा x माइनस x0/h, यानी कितना हो गया x माइनस x0, 9 - 8/4 कितना हो गया 1/4, यानी कितना हो गया 0.25। अभी हम बोले थे कि x जो है लाइज करेगा किस पर, 0 से लेकर के 1/2, यानी 0 से लेकर के 0.5 तक के लाइज करेगा। आई क्या 0.25, इसी के बीच में लाइज करा। x बराबर x हो चाहे u हो, या x पहले से दिया हुआ था इसलिए हम u लिए, u बराबर इतना लिए हम लोग, या x का वैल्यू कितना 0.5 तक, यहाँ u की वैल्यू कितना होना चाहिए 0 से लेकर 0.25 आएगा, यानी कितना, ये दोनों के बीच में ही लाइज करेगा, लाइज कर रहा है, इसीलिए हम लोग मिडिल टर्म को इसी को मानेंगे u को। ये मिडिल टर्म निकल गया, तो आप टेबल आसानी से बना सकते हैं। देखिए टेबल इसका कैसे बनाते हैं, तो ये हम लोग डिफरेंट टेबल बनाए हैं। तो यह डिफरेंट टेबल जो है 4 तरह से यूज करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, एक होता है बीच में लेते हैं वो बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस। तो फॉरवर्ड पढ़ चुके हैं, बैकवर्ड पढ़ चुके हैं, आज हम लोग सेंट्रल डिफरेंस पकड़ेंगे। सेंटर क्या 0 से होगा आपका, स्टार्ट क्या यहाँ से हुआ, यहाँ से क्या हुआ 2 टर्म किया आपका, एक 32 किससे बना 8 से बना भी है, और इससे माइनस करके ये बना आपका, फिर दोनों से मिलकर कितना बना, दोनों से मिलकर -5 बना। अब फिर क्या हुआ -5 में ये करने से ये बचा, और 2 से इससे करके ये बचा आपका, 2 पार्ट में बचा। अब फिर क्या हुआ 3 दोनों करने से आपका यह हुआ। तो कल जो बताया थे सेंट्रल डिफरेंस यही था आपका, जो बोला गया था कि किसके लिए था, यह फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए था आपका यूज, किसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए था। और ऊपर क्या हुआ बैकवर्ड डिफरेंस के लिए होगा सेंटर पर। बैकवर्ड मतलब क्या नेगेटिव तरफ आपका, इधर क्या पॉजिटिव तरफ नीचे, यह सेंटर आपका है। तो सेंटर आया कैसे आपका, तो हम लोग कितना माने थे 8 को माने थे, तो 8 - 8/4 कितना 0 हो गया, और 0 - 8/4 4 - 8/4 है ना, 8 - 12 - 8 16 - 8, ये सब क्या है x0 x1 x2 x3 और x4 का मान है यहाँ पर। और सब का क्या करेंगे 8 को माने थे, मिडिल पॉइंट बना था x0, इसलिए यहाँ क्या हुआ 0 हो गया आपका x0, क्या हुआ y0। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे जब सेंटर से यूज करते हैं, ये हो गया सेंट्रल डिफरेंट टेबल। आज ये हम एक सिंपल टेबल बनाया, इसी में क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस भी है, उसमें क्या है बैकवर्ड डिफरेंस भी है, उसमें क्या है सेंटर से क्या हुआ सेंटर डिफरेंस हो गया आपका। तो बाय यूजिंग
गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, यानी सेंट्रल डिफरेंस को यूज करते हुए दो तरह का फॉर्मूला बनेगा, गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड। तो आज पढ़ रहे हैं गॉस फॉरवर्ड। तो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। तो आपको ये सब फॉर्मूला पढ़ा था, यू का मान मालूम पहले से है, टेबल का मान समझ जाओगे, है ना। ये क्या है, वाई नोट हो गया, क्या हो गया, वाई नोट। ये क्या हो गया, डेल वाई नोट। ठीक है ना, इस तरह टर्म बढ़ते जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, टेबल समझ गए। अब मान रखिए आप y9 का मान निकालना है, कितना हो गया, y नोट, तो y नोट कितना हो गया 32, y का तो 32 हो गया, प्लस uc1 का मान क्या होता है, u का मान कितना है 0.25 इंटू डेल वाई नोट, डेल वाई नोट कितना हो गया 3 हो गया, ये वाई नोट है ना, ये क्या होगा डेल वाई नोट। अब कितना हुआ, डेल वाई नोट का मान कितना आ गया 3। अब इसी वैल्यू को करेंगे तो कितना uc2, इसका मतलब क्या हुआ u इंटू 0.25 u माइनस 1, कितना हो गया u माइनस 1, यानी 0.25 माइनस 1 कितना हुआ माइनस 0.75 आ गया, हटा के देख लीजिए, बटे फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा 2। अब फिर कितना 3 का कितना -5 रखेंगे इंटू -5 प्लस फिर कितना हुआ u प्लस 1 3, यानी u प्लस 1 कितना हुआ 0.25 प्लस 1 कितना हो गया 1.25, तो 1.25 फिर कितना हुआ 1.25 माइनस 1 और 1.25 माइनस 2 कितना होगा 0. माइनस होगा 0.75, बटे कितना फैक्टोरियल 3 यानी कितना हो गया 6, अब फिर इंटू कितना 7 यूज करेंगे। अब क्या हुआ लास्ट 10 यूज करेंगे, 4 तक ही गया है। u प्लस 1 यानी कि 0.25 प्लस 1 कितना हो गया 1.25, तो 1.25 माइनस 1 1.25 माइनस 2 कितना माइनस 0.75, फिर माइनस 3 कितना होगा माइनस 3 कितना माइनस 1.75 बटे कितना हो गया फैक्टोरियल 4 का मान, फैक्टोरियल 4 क्या होता है 1 2 3 4, 4 से 12 और 2 24 इंटू कितना हो जाएगा इंटू लास्ट में कितना 10, कितना हुआ 10। और जैसे सब को सोल्व कर देंगे, हम समझा दिए आप कैसे यूज करना था फॉरवर्ड के लिए वैल्यू। तो जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 32 प्लस 0.75 प्लस 0.468 माइनस 0.273 प्लस 0.170, सबको अपने से इंटू कर लीजिएगा। अब आना चाहिए लगभग 33.116 के लगभग आना चाहिए आंसर आपका, यही बन गया आपका। और नेक्स्ट क्लास में इसका हम फॉरवर्ड बताएं बैकवर्ड बताएंगे, सेम टू सेम बनेगा।